मैं कन्याकुमारी के नज़दीक सुचिंद्रम में हूँ और सुचिंद्रम में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का पहला पड़ाव है। यात्रा सुबह 7 बजे शुरू कन्याकुमारी से हुई और अब 11 बजने को हो। 11 बजे हम जो है सुचिंद्रम पहुँच चुके हैं और सुचिंद्रम में यात्रा करीब 2 घंटे तक रुकने के बाद यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करेगी। इस समय पूरा कन्याकुमारी जो है एक तरह से कांग्रेस में हो चुका है। चारों तरफ से कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता चारों तरफ फैले हुए हैं और वो झंडा लेकर के झंडाबरदार बने हुए हैं और राहुल गांधी की इस यात्रा में आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में नारियल पानी पी करके इस यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उनके साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल सहित कई नेता मौजूद थे। यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं में जबरदस्त उत्साह था। यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे थे। हैं कांग्रेस महासचिव और यात्रा समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, जो कन्याकुमारी से श्रीनगर तक पैदल यात्रा करेंगे और अब तक वो इससे पहले 3200 किलोमीटर में नर्मदा यात्रा कर चुके हैं और अब जो है कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर यात्रा के लिए पैदल ही चल पड़े हैं। यात्रा को लेकर के कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वह इस यात्रा में किस तरह से जुड़े हैं। ये यात्रा अपने आप में जो है पूरे भारत को समेट के चल रहा है। अगर आप भारत यात्री को ही देखेंगे तो अलग अलग जगह से हैं, उनकी बोली अलग है। जैसे अब यहाँ जो स्लोगनरिंग हो रहा है वो अलग है, वो जो है अलग भाषा में है। तो मान लीजिए हिंदी पट्टी से जो लोग आए हुए हैं, ये सिर्फ लोगों को सिखाने की बात नहीं है, खुद भी सीखने की बात है कि जो हिंदी पट्टी से लोग आए हैं वो भी जो है इस इलाके के, इस क्षेत्र के पॉलिटिकल कल्चर को देखें और वो भी हम लोगों को देख रहे हैं। तो चलता रहेगा पूरा राहुल गांधी। यात्रा शुरू होने से पहले का माहौल भी एकदम रोचक बना हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। सभा स्थल है जहां से कांग्रेस की यात्रा शुरू होनी है। देखिए ये तैयारी चल रही है। तो चलता रहेगा पूरा। लोगों के इसी उत्साह के बीच अनाउंस होता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, तो राहुल गांधी के मंच पर आते ही लोग झूमने लगते हैं। राहुल गांधी ने भी लोगों को निराश नहीं होने दिया और जनता के जोश खरोश की तरह ही मंच पे आकर के उनका अभिवादन किया और अंग्रेजी में लोगों को संबोधित किया, जिसका मंच पर ही तमिल भाषा में अनुवाद किया गया। Pleasure for me to come to Tamil Nadu. You know my relationship with the people of Tamil Nadu. It gives me tremendous joy to come to this wonderful state. உங்களுக்கு தெரியும், இந்த தமிழ்நாட்டு மண்ணோடு எனக்கு இருக்கின்ற உறவையும் நீங்கள் அறிவீர்கள். ஒவ்வொரு முறை வருகின்ற போதும் அந்த மன நிறைவோடும் உற்சாகத்தோடும் மகிழ்ச்சியோடும் நான் தமிழ்நாட்டிலிருந்து செல்வேன். Almost tip of our country and looking out here into the beautiful sea. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से उनका गहरा संबंध है और यहाँ की जनता का उनके प्रति लगाव है, उनका भी यहाँ की जनता के प्रति लगाव है, इसलिए यहाँ की जनता का वे अभिवादन करते हैं। संवाद सूत्र को लाइक, कमेंट्स करने और सब्सक्राइब करने का आग्रह है। Fluttering in the wind, and all of us look up to this flag. उन्होंने तिरंगे को देश की आत्मा बताया और कहा कि भाजपा और आरएसएस इस पर आक्रमण कर रहे हैं। It was earned by the Indian people. அது இந்திய மக்களால் மீட்டெடுக்கப்பட்டு வெல்லப்பட்ட संवाद सूत्र को कृपया सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।